फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कलौंजी के मसाले की रेसिपी, जो बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होती है। आप इसे बना के 1 से 2 महीने के लिए एयर टाइट कंटेनर में बंद करके भी रख सकते हैं और जब चाहे तब आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए आज इसे हम घर पे बना रहे हैं, तो देख लेते हैं मैंने इसे कैसे बनाया है। तो आज हम बना रहे हैं कलौंजी के मसाले यानी भरवा मसाले। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 200 ग्राम खड़ा धनिया। इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। आप इसे ऐसे ही ना बनाएं क्योंकि इसमें कंकड़ या ऐसे लंबे लंबे लकड़ी छोटी छोटी होती हैं, तो इसे अच्छे से साफ़ करके तभी आप इसे बनाएं। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम धनिया लिया है और यहाँ पे मैंने लिया है 150 ग्राम जीरा। ये है कलौंजी, ये देखिए, इसे भी मैंने ले लिया है 50 ग्राम। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लिया है मेथी दाना और यहाँ पे मैंने ले लिया है पंचफोरन, जिसमें अजवाइन है, सौंफ है, राई है, मेथी है, ये सारे चीज़ है इसमें। तो ये मैंने ले लिया है 2 बड़ा चम्मच। तो चलिए सबसे पहले हम धनिया को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। तो अब इसी के अंदर हम डाल देते हैं धनिया को और इसे हम ड्राई रोस्ट ही करेंगे। इसे अच्छे से चला लेते हैं और इसे तब तक हमें भुनना है जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो ये भुनने में हमें 2 से 4 मिनट का समय लगता है, ज़्यादा नहीं। तो देखिए धनिया हमारा अच्छे से भुन चुका है और इसका देखिए पहले से कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसे हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, नहीं तो ये जल जाएगा, तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो अब इसी कढ़ाई में हम जो सारे मसाले बाकी के हैं उसे भी डाल देते हैं और उसे भी हम उसी तरह से धीमी आंच पे भून लेंगे। और गैस का फ्लेम हम एकदम मीडियम पे ही रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, नहीं तो हमारे जो मसाले हैं वो जल सकते हैं। तो ये मसाले आप एक बार में बना के स्टोर करके रख दें तो 2 से 3 महीने आराम से चलता है, नहीं तो बार बार बनाने की दिक्कत नहीं रहती। एक बार बना के आप इसे आराम से रख सकते हैं। तो इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो देखिए जीरे में से और मसाले में से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो हमारा मसाला भून के तैयार है। अब इसे भी हम एक थाली में निकाल लेते हैं। तो देखिए इसे हमने एक थाली में निकाल लिया है। अब इन मसालों को पहले हम ठंडा होने देते हैं, गरम गरम ना पीसेंगे, नहीं तो मसाले अच्छे से नहीं पीसेंगे। तो पहले इसे हम ठंडा कर लेते हैं, फिर इन्हें हम पीसेंगे। तो देखिए हमारे मसाले ठंडे हो गए हैं। तो सबसे पहले हम धनिया को पीस लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सर जार ले लिया है। अब इसी के अंदर हम धनिया को डाल देते हैं। तो देखिए मैंने सारा धनिया इसके अंदर डाल दिया है। अब इसका हम ढक्कन बंद करके इसे अच्छे से हम पीस लेते हैं। तो देखिए धनिया को हमने अच्छे से बारीक पीस लिया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं और बाकी के मसाले भी इस तरह से पीस लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो धनिया को हम एक बड़ी सी थाली में निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका अच्छा सा पाउडर बनके एकदम बारीक पाउडर बनके तैयार हो गया है। तो चलिए अब बाकी के मसाले पीसते हैं। फिर उसी में हम उसी मिक्सर जार में बाकी के मसाले जो हैं वो भी डाल लेंगे। तो देखिए हमारे बाकी के जो मसाले थे वो भी पीस के तैयार हो गए। अब इसी के अंदर हम डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने लहसुन ले लिया है, ये 50 ग्राम लहसुन है और ये 50 ग्राम हरी मिर्ची है। इन दोनों को हम इस मसाले के साथ में पीस लेंगे। तो इसे हम इसी में डाल देते हैं। इससे क्या है, इस मसाले का जो स्वाद है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है और ऐसे अगर आप पीस के रखेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते क्योंकि हम इस मसालों में तेल भी मिलाएंगे और इसे
रखेंगे। तो पहले इसे हम पीस लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमारा मसाला पीस के तैयार है। तो अब हम इसे जार से बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए इसे हमने थाली में निकाल लिया है। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे नमक। तो नमक हम थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे, क्योंकि ये मसाले जो बनाए हैं, तो अगर आप इसे स्टोर करके रखते हैं तो ये नमक है ना बाद में कम हो जाते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा रहेंगे तो ठीक है। तो इसमें मैं 4 से 5 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ। और अब इसी के अंदर हम डाल देंगे राई का तेल। इससे क्या है, इसका मसाला बहुत टेस्टी हो जाता है और बिल्कुल ख़राब भी नहीं होता। तो आप चम्मच की सहायता से नहीं, हाथों से ही आप इसे अच्छी तरह से मिला लें, क्योंकि इसमें मिर्ची है तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम सारे मसाले मिला लेते हैं। और ये मसाले आप चाहे कभी भिंडी बनाएं या बैगन या करेला, किसी में भी आप इसे स्टफ़ करके बना सकते हैं। आपको बार बार बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप इसे एक बार बना के एयर टाइट कंटेनर में रख के काफ़ी दिन तक इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अच्छे से इसे हम मिला लेते हैं और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। तो पहले इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमारा मसाला बनके तैयार है और ये एकदम बनाने के लिए बहुत ही अच्छा, मसाला की जो सुगंध है बहुत ही अच्छी आ रही है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इस मसाले को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।